सुप्रभात बच्चों। आज की प्रश्नोत्तरी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ 7 शीर्षक मेरे बचपन के दिन के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर लेकर उपस्थित हूँ। इस पाठ की लेखिका हिंदी साहित्य जगत के छायावाद की एक प्रमुख स्तंभ महादेवी वर्मा हैं। बच्चों, लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं निहार, रश्मि, यामा, दीपशिखा। गद्य रचनाएं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ। इन्हें अनेकों पुरस्कार भी प्राप्त हुए। प्रमुख पुरस्कार हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। सम्मान: भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। बच्चों, हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखाचित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी वर्मा जी को है। प्रस्तुत पाठ मेरे बचपन के दिन भी महादेवी जी की एक सुप्रसिद्ध संस्मरण है, जिसमें इन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद कर कहती हैं कि वे परिवार में पहली लड़की पैदा हुई थी। घर में हिंदी का कोई वातावरण नहीं था, किंतु माँ ने उसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी आदि की शिक्षा दी। फिर मिशन स्कूल में जाने पर उनकी मुलाकात सुभद्रा कुमारी चौहान से हुई। उनके छात्रावास में विभिन्न स्थानों से आए बच्चों में एकता एवं सहानुभूति की भावना थी। वे कविता भी लिखती थी। कविता पाठ में उन्हें हमेशा प्रथम पुरस्कार ही मिलता था। एक बार उन्हें पुरस्कार में चांदी का कटोरा मिला, जिसे उन्होंने दान स्वरूप गांधी जी को दे दिया। आगे उन्होंने उनके घर के पास रहने वाले नवाब साहब के परिवार से अच्छे संबंधों का जिक्र किया है। नवाब साहब ने ही उनके छोटे भाई का नामांकन भी किया था। इस बात के जिक्र से लेखिका महादेवी वर्मा बताना चाह रही हैं कि उस समय लोगों में जैसी एकता और भाईचारा दिखता था, आजकल वह सपना सा लगता है। तो बच्चों, इस पाठ में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है, जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में उन्होंने लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठिनों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। तो बच्चों, आइए अब हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देखें। पहला प्रश्न है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि क उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। तो बच्चों, यह प्रश्न लेखिका के जन्म के समय लड़कियों की स्थिति के बारे में पूछा गया है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, लेखिका के जन्म के समय अर्थात सन 1900 के आसपास हमारे देश भारत में लड़कियों की दशा बहुत शोचनीय थी। उस समय लोगों का दृष्टिकोण संकीर्ण था। लड़कियों को बोझ समझा जाता था। ज़्यादातर लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। लड़कियों के जन्म की सूचना मिलते ही पूरे परिवार में मातम छा जाता था। साथ ही लड़कियों के पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई आदि पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। कुछ उच्च वर्गों की लड़कियां ही शिक्षित थी, किंतु उसकी संख्या भी गिनी चुनी थी। समाज में बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा सती प्रथा जैसी कुरीतियां फैली हुई थी। अब प्रश्न ख,
लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं? इसका उत्तर, वर्तमान समय में लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां कुछ बदली हैं। आज शिक्षित समाज में लड़कियों के प्रति धारणाएं बदली हैं। आज लड़कियों को लड़कों के समान पढ़ाया लिखाया भी जाता है। लड़का लड़की में अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है, किंतु अभी भी लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज भ्रूण हत्याएं बहुत बढ़ गई हैं, जिसके लिए सरकार भी कड़े कानून बना रही है। प्रश्न 2, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? उत्तर, लेखिका को उर्दू फारसी में बिल्कुल भी रुचि ना थी, इसलिए बचपन में उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी रखने के बावजूद वह उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। प्रश्न 3, बच्चों, ये तीसरा प्रश्न जो इस पाठ का है वह आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस प्रश्न का उत्तर ध्यान से देखेंगे। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? बच्चों, यह प्रश्न इस पाठ का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका उत्तर आप ध्यान से देखेंगे। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला, धार्मिक स्वभाव। लेखिका की माँ नियमित रूप से पूजा पाठ करती थी, वे ईश्वर में आस्था रखती थी, वे मीराबाई के पद तथा प्रभातियाँ गाती थी। 2, संस्कारी महिला। लेखिका की माँ अच्छे गुणों वाली महिला थी, जिनका लेखिका पर भी प्रभाव पड़ा। 3, हिंदी संस्कृत की ज्ञाता। लेखिका की माँ को हिंदी संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। 4, धार्मिक सहिष्णुता। लेखिका की माँ ने एक मुस्लिम परिवार से अच्छे संबंध बनाकर रखा, यहाँ तक कि उनके बेटे का नाम भी बेगम साहिबा ने ही रखा था। तो बच्चों, ये थे आपके प्रश्न 3 के उत्तर। अब हम प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? उत्तर, पहले लोग हिंदू मुस्लिम को लेकर इतना अधिक भेदभाव नहीं करते थे। सांप्रदायिक आधार पर हमारा देश 2 हिस्सों में नहीं बटा था। हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही देश में प्रेम पूर्वक रहते थे, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात आपसी फूट के कारण हमारा देश 2 हिस्सों में बट गया। पाकिस्तान मुस्लिम प्रधान देश के रूप में प्रतिष्ठित है, तो हिंदुस्तान में हिंदुओं का वर्चस्व कायम है। ऐसी स्थिति में हिंदू तथा मुस्लिम 2 अलग अलग धर्मों के लोगों का प्रेम पूर्वक रहना स्वप्न समान प्रतीत होता है। बच्चों, ये थे आपके अभ्यास के प्रश्न के उत्तर। अब रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं। तो प्रश्न 5, जेबुनिसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबुनिसा के स्थान पर यदि आप होते या होती तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती? बच्चों, ये प्रश्न ऐसे आपको स्वयं से सोचकर लिखने के लिए है, किंतु फिर भी मैं आपको इसका उत्तर बता देती हूँ समझाने के लिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, अगर मैं जेबुनिसा के स्थान पर होती तो मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार महादेवी जी से प्रेम एवं पढ़ाई में सहयोग प्राप्त करने की अपेक्षा रखती। साथ ही कविता काव्य लेखन की कला में भी प्रोत्साहन पाना चाहती। प्रश्न 6, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े, तो आप कैसा अनुभव करेंगे या करेंगी? बच्चों, यह प्रश्न भी आपको अपने अनुभव के आधार पर लिखने हैं। मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आप इसे और भी अच्छे से लिख पाएँ। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखने का प्रयास करेंगे।
देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने का अवसर सौभाग्य से प्राप्त होता है। अगर मुझे भी कभी देश हित या आपदा निवारण हेतु अपने पुरस्कार को देना पड़े तो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी या करूंगा, क्योंकि देश प्रेम एवं देश हित के आगे बड़े से बड़े मूल्यवान पुरस्कार का कोई मूल्य नहीं है। अगला प्रश्न 7। लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। लेखिका महादेवी वर्मा के छात्रावास का परिवेश बहुभाषी था। कोई हिंदी बोलता था तो किसी की भाषा उर्दू थी। वहाँ कुछ मराठी लड़कियाँ भी थीं जो आपस में मराठी बोलती थीं। अवध की लड़कियां आपस में अवधी बोलती थीं। बुंदेलखंड की लड़कियां बुंदेली में बात करती थीं। अलग अलग प्रांत के होने के बावजूद भी वे आपस में हिंदी में ही बातें करती थीं। छात्रावास में उन्हें हिंदी तथा उर्दू दोनों की शिक्षा दी जाती थी। बच्चों, अब आपके इस रचना और अभिव्यक्ति के शीर्षक के अंतर्गत ही अगले 2 प्रश्न और हैं। प्रश्न 8। महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी अपने बचपन की कोई स्मृति उभर कर आई होगी, उसे संस्मरण शैली में लिखिए। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर आप अपनी शैली में स्वयं से लिखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है 9। महादेवी ने कवि सम्मेलनों में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने से पहले होने वाली बेचैनी का जिक्र किया है। अपने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय आपने जो बेचैनी अनुभव की होगी उस पर डायरी का एक पृष्ठ लिखिए। तो बच्चों, यह प्रश्न भी आपको स्वयं से लिखने के लिए है। अब अगला हम भाषा अध्ययन के अंतर्गत देखते हैं। प्रश्न 10। पाठ से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। पहला शब्द है विद्वान। विद्वान का विलोम मूर्ख। दूसरा शब्द है अनंत। अनंत का विलोम संक्षिप्त। निरपराधी, अपराधी, दंड, पुरस्कार, शांति, अशांति। प्रश्न 11। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग कीजिए और मूल शब्द बताइए। बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय से तो आप परिचित होंगे ही। तो आइए अब हम इसे हल करते हैं। निराहारी, इस शब्द में हम उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करते हैं तो कैसे लिखेंगे? निर जोड़ आहार जोड़ ई। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता में संप्रदाय शब्द है और इक जोड़ ता, ये आपके प्रत्यय हो गए। अप्रसन्नता, अ जोड़ प्रसन्न जोड़ ता। बच्चों, यहाँ अ उपसर्ग हो गया और ता प्रत्यय। अपनापन, अपना जोड़ पन, यहाँ अपना मूल शब्द है और पन प्रत्यय। किनारीदार, किनारा जोड़ ई जोड़ दा, इसमें किनारा मूल शब्द है और ई जोड़ दार ये आपके प्रत्यय हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्र जोड़ ता, इस शब्द में स्वतंत्र मूल शब्द और ता प्रत्यय। प्रश्न 12। निम्नलिखित उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से 2-2 शब्द लिखिए। तो पहले हम उपसर्ग देखते हैं बच्चों। उपसर्ग के अंतर्गत आपके 5 उपसर्ग दिए हुए हैं। अन्न, अन्न से हम 2 शब्द बनाएंगे, अनमोल, अनपढ़। दूसरा है अ से अछूता, अटल। तीसरा है सत, सत से सत्कार्य, सज्जन। अगला है स्व, स्व से स्वाधीनता, स्वतंत्रता। इसके बाद है दुर, दुर से दुर्जन, दुर्गम। बच्चों, इसी प्रकार से इन उपसर्गों से आप अन्य शब्द अपने मर्जी से बनाएंगे, अपने समझ से बनाएंगे। अब देखते हैं हम प्रत्यय। प्रत्यय
है दार। दार से हम शब्द बनाएंगे दो, ईमानदार, दुकानदार। इसी प्रकार से आप अन्य शब्द सोचकर लिखेंगे। हार, होनहार, खेवनहार। वाला, वाला प्रत्यय से दो शब्द बनाएंगे, मतवाला, आने वाला। अगला प्रत्यय है अन्य। अन्य से बच्चों माननीय, रमणीय। इसी प्रकार से बच्चों इन प्रत्यय से आप अन्य शब्द सोचकर लिखेंगे। अब इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, पाठ में आए सामासिक पद छांटकर विग्रह कीजिए। तो पहला उदाहरण आपके पुस्तक में दिया गया है पूजा पाठ, और इसका विग्रह भी दिया है पूजा और पाठ। और बच्चों इस पाठ में अन्य समासिक पद हैं उर्दू, फारसी, जिसका अगर हम विग्रह करें तो लिखेंगे उर्दू और फारसी। पंचतंत्र, 5 तंत्रों से बना है जो। दुर्गा पूजा, यह भी एक समासिक पद है, इसका अगर हम विग्रह करें तो लिखेंगे दुर्गा की पूजा। छात्रावास, यह भी समासिक पद है, इसका विग्रह करें तो छात्रों का आवास। तो बच्चों यह थे आपके इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर भलीभांति समझ में आए होंगे। धन्यवाद।